हेलो एवरीवन, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस के VVI ऑब्जेक्टिव, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है उन सवालों को डिस्कस करेंगे। और इस जो कलेक्ट किया हुआ सवाल है, इन सवालों के अलावे इससे रिलेटेड और सवाल आप बना सकते हैं यदि इन सवालों को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, बिना फालतू की बात किए हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट सवाल यहां पे है, फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप, ठीक है, की चौड़ाई अधिकतम है, यानी यहां पर बोल रहा है विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम 4। तो हमारे पास देखिए मटेरियल तीन तरीके की होती है, एक होती है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, तीसरा होता है इंसुलेटर, यानी धातु और यानी चालक और क्या अर्धचालक, और थर्ड होता है जिसको बोलते हैं कुचालक। ठीक है, मतलब यह धातु। तो सबसे जो कम की बात होती है, जैसे देखिए ये कंडक्शन बैंड है और ये वायलेंस बैंड है, ये ओवरलैप कर गया, तो ये तो ओवरलैप कर गया, गैप है ही नहीं। कंडक्शन बैंड और ये वायलेंस बैंड, ठीक है, वायलेंस बैंड। ये जो गैप है, एनर्जी गैप, जिसको फॉरबिडन गैप बोलते हैं, ये यदि सेमीकंडक्टर होगा मतलब अर्धचालक होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, यदि कुचालक होगा मतलब इंसुलेटर होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। तो किसका ज्यादा आ रहा है, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, सबसे ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा वाले। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा किसका होता है, वो होता है ना, कुचालक का, मतलब अचालक का। तो इसमें से किसके लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे देखिए सी, मतलब अचालकों के लिए। ठीक है, यानी इंसुलेटर यानी सी नंबर फॉरबिडन। और यही बोलता सबसे कम, तो सबसे कम किसका होता है, कंडक्टर का। कंडक्टर का क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, देखो सेकंड नंबर, एन प्रकार अर्धचालकों में बहुसंख्यक धारावाही होते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होता है नंबर ऑफ होल से। किस रूप में, चार्ज कैरियर के रूप में, धारावाही के रूप में। तो बहुसंख्यक कौन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रॉन बोलिएगा। यानी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर, तो यहां पर क्या, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब देखो यहां पे बोल रहा है चिन्ह ये है, यानी एक सिंबल है, किस गेट को, माने किस लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी फिगर कैसा है, सो जरा देख लीजिए, फिगर ऐसा है, दो इनपुट है, एक आउटपुट है, तो इसको कौन गेट बोलते हैं, इस सिंबल है एंड गेट का, एंड। तो यहां पे एंड देखिए, एंड कौन सा है, तो ये डी हो गया, एंड गेट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें आता है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, यानी मेजॉरिटी कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा और नंबर ऑफ होल ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ज्यादा हो गया, कौन, होल हो गया, यानी कौन चार्ज कैरियर है, छिद्र, होल हो गया। ओके, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब बोलता है पूर्ण तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। यानी बोल रहा है इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो यहां पर देखिए समझिए, ये क्या है, दिष्टकारी है, रेक्टिफायर है, उसमें बात हो रही है, जिसमें क्या होता है, आता है एसी बट निकलता है डीसी। ठीक है, देखो ऐसे
इनपुट ऐसे होगा, ठीक है, और इसमें देखो यहां से यहां तक एक ऑसिलेशन माना जाएगा, देख लीजिए। लेकिन जब आउटपुट होगा ऐसे, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है आउटपुट में। ये हो गया आउट, ये हो गया इन। इन मतलब निवेशी, आउट पुनः निर्गत। तो देखिए जरा सोचिए, इसके लिए तो एक ऑसिलेशन यही हो जाएगा, फिर एक ऑसिलेशन ये वाला होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो बदल नहीं रहा है। यानी ये करता है एक ऑसिलेशन, तो ये कर लेता है कितना, दो ऑसिलेशन बाहर माना जाएगा। यानी यदि एक सेकेंड में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 50 हर्ट्ज है, मतलब एक सेकेंड में ये 50 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो एक सेकेंड में आउटपुट कितना होगा, 100 ऑसिलेशन होगा, यही ना। क्योंकि एक ऑसिलेशन ही पूरा किया, तो इसमें तो 2 ऑसिलेशन माना जाएगा ना आउटसाइड, क्योंकि उसका हाफ ही एक ऑसिलेशन यहां बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन बदल नहीं रहा है। एक ऑसिलेशन, फिर एक ऑसिलेशन, फिर ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो उसका एक ऑसिलेशन, तो यहां पर आउटपुट में 2 ऑसिलेशन माना जाएगा। तो वो कर रहा है, उसकी आवृत्ति है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन, तो ये एक सेकंड में 100 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, क्योंकि जितना देर में वो एक, तो इसका 2 माना जाएगा, तो 100 हो जाएगा। यानी यहां पर 100 बोलिएगा, 100 हर्ट्ज इनपुट कर रहा है, तो आउटपुट उसका डबल हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, एंड गेट का बुलियन व्यंजक है, यानी बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। तो एंड गेट की जो एक्सप्रेशन होती है वो देखिए, एंड है तो ए एंड बी इज इक्वल टू वाई, यानी वाई इज इक्वल टू ए एंड बी, मतलब डॉट देना है, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा होगा, देखिए ये होगा सी, वाई इज इक्वल टू ए एंड बी, ए एंड बी हो गया। अब देखो इसको क्या बोल रहा है 7 में, नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। नैंड गेट का मतलब एंड गेट में नोट गेट ऐड कर दो, तो ये एंड है, इसको क्या बनाना है, यहां पर नोट ऐड करना है इसमें, तो नोट ऐड कर दिए, तो नोट लग गया, तो ये क्या हो गया, नैंड हो गया, ये नैंड हो गया, यानी नैंड हो गया। तो यहां पे नैंड, यानी देखिए इसका मैच कौन कर रहा है, तो यहां पे देखिए सी मैच कर रहा है, ए एंड बी का नोट इज इक्वल टू वाई, मतलब नैंड गेट हो गया, ए एंड बी का नोट इज इक्वल टू वाई, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है, यानी जो फिगर में दिया हुआ है वो कौन सा लॉजिक गेट है। तो अभी मैंने बताया था कि ये जो ऐसा रहेगा तो इसको बोलेंगे एंड, यानी एंड गेट, यानी डी ऑप्शन, ओके। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, यानी नॉर गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन है, किसके लिए, नॉर के लिए। तो नॉर मतलब और के साथ नोट लगा दो, तो और पहले लिख लो, y इज इक्वल टू ए और b, इसको पढ़ते हैं a और b, लेकिन क्या चाहिए, नॉर चाहिए, नॉर चाहिए तो और के साथ नोट लगाइएगा, तो नोट चलिए लगाते हैं, नोट, इसको नोट लगा दो, देखो नोट लगा दिए, तो क्या हो गया, नॉर हो गया, और के साथ नोट जोड़ दोगे तो नॉर हो जाएगा। अब इसका किसके साथ रिलेशन मिल रहा है, देखो देखिए, तो ये मिल रहा है ए और बी का नोट, ए और बी का नोट, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए कितने बार पूछा है, मतलब इतना मोटा मोटी मानिए कि एक सवाल ऐसे जरूर रहेगा, इस तरीके वाला एक जरूर रहेगा, ठीक है, जो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि डायरेक्ट पढ़ रहे हैं थ्योरी तो उससे ऑब्जेक्टिव, तो पहले सब्जेक्टिव देख लें, और सब्जेक्टिव देखने के बाद ऑब्जेक्टिव लगेगा ही नहीं, खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, करने की इतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की कोई झंझट नहीं रहेगी, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट समझ करके आप बना देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सब्जेक्टिव देखेंगे तब।
चलिए देखिए 8 और 9 हो गया, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है इसमें सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड यानी वैलेंस बैंड तथा चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड के बीच होता है। सुचालक में देखिए फॉर कंडक्टर्स देयर इज, ठीक है, देयर इज मतलब फॉर कंडक्टर्स देयर इज क्या होता है, तो यहां पर देखिए मैंने बताया था कि यदि कोई कंडक्टर होती है तो उसका वैलेंस बैंड जो होता है और कंडक्शन बैंड जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, ओवरलैपिंग होगी, यानी यहां पर ओवरलैपिंग वाला बात आएगी। तो ओवरलैपिंग यानी ओवरलैपिंग, देखिए ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड यानी CB एंड VB यानी कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड और संयोजी बैंड जो होता है या छादन होता है, ठीक है, ओवरलैप करता है। आगे बढ़ो। अब देखो अर्धचालकों में परिकलित अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है, यानी मिक्सिंग एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, यानी सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं, या तो उसी को मादन बोलते हैं, या तो उसी को अपमिश्रण बोलते हैं, मतलब अशुद्धि मिलाना है जिसको डोपिंग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। तो यही पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है ना, मिक्सिंग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, तो क्या बोलिएगा? डोपिंग बोलिएगा, यानी डोपिंग बोलिएगा, मादन या अपमिश्रण। अब यहाँ पे सवाल और कर सकता है क्या कि जो डोपिंग करते हैं उसका रीजन क्या है, तो किस लिए? तो बोलना है सेमीकंडक्टर को कंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, बस यही रीजन है, ठीक है। डोपिंग में किसका किसका यूज कर सकते हैं? तो ट्राईवैलेंट यानी जो त्रिसंयोजी होते हैं पदार्थ, या फिर पेंटावैलेंट जो पंच संयोजी होते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं, देखो नेक्स्ट। अब आता है यहां पे कौन सा पीएन जंक्शन अग्र अभिनति यानी फॉरवर्ड बायस्ड है, यानी फॉरवर्ड बायस्ड चूज करना है। तो सबसे पहले एक शॉट लगा लेते हैं कि फॉरवर्ड में होता क्या है। जब जो है से पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं, हाई वोल्टेज से, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को लो वोल्टेज से, किसका? डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का, जब ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड में यही ध्यान देना, पी टाइप हाई वोल्टेज, एन टाइप लो वोल्टेज। चलिए इसमें देखना है। अब देखिए तो ये क्या है? पी है, एन है, तो 10 वोल्ट है और ये 20 वोल्ट है, यानी कौन बड़ा? तो 20 बड़ा है, तो इधर हो गया हाई वोल्टेज, इधर हो गया लो वोल्टेज। क्या ये है? नहीं, ये क्या चीज में है? तो बोलेंगे रिवर्स में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर लो, पी के तरफ लो और एन के तरफ हाई है, इसलिए ये रिवर्स में है। आगे बढ़ो। अब देखो ये हो गया पी और ये हो गया एन। अब देखिए पी टाइप -10 वोल्ट है, इधर एन टाइप -5 है, तो कौन बड़ा है? -10 बड़ा, -5 बड़ा, तो -5 बड़ा, तो ये हो गया हाई वोल्टेज और ये हो गया लो वोल्टेज। तो ये किस में चला जाएगा? रिवर्स में चला जाएगा। अब देखो आगे, अब देखो यहाँ पे क्या है? 0 वोल्ट है, ये -2 वोल्ट है, यानी अब देखिए ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप। अब थोड़ा सा केयर करो, पी टाइप जो है 0 से, एन टाइप है -2 से, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये लोअर है, ये देखो ये हाइयर है और ये क्या है? लोअर है, क्योंकि -2 कम है, 0 से -2 कम होता है, -2 लो हो गया, यानी ये हो गया लो वोल्टेज और ये हो गया यहाँ पे हाई वोल्टेज। तो बताइए ये क्या हो गया? पी टाइप हाई, एन टाइप लो, यानी किस में जाएगा? फॉरवर्ड बायसिंग में जाएगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग तो पूछ रहा था, फॉरवर्ड बायस्ड पूछ रहा था, अग्र अभिनति पूछ रहा था, यानी कौन सा होगा? तो यहाँ पे सी होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? सी ऑप्शन करेक्ट। ओके। एक पी प्रकार अर्धचालक होता है,
धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, अनावेशित होता है, परम शून्य ताप पर अनावेशित लेकिन उच्च तापमानों पर आवेशित होता है। यानी ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, अनचार्ज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बट चार्ज एट हायर टेम्परेचर। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग पी टाइप की बात करते हैं तो पी टाइप का मतलब होता है कि यदि आप प्योर सेमीकंडक्टर के साथ इम्प्यूरिटी के रूप में, अशुद्धि के रूप में यदि आप ट्राईवैलेंट मिला देते हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि चार्ज करके मिलाते हैं, ऐसा बोलते हैं नहीं, केवल ट्राईवैलेंट मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है। बस फर्क ये होता है कि उसमें होल, जब शेयर बॉन्ड बनता है क्रिस्टल में तो होल जो है से अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके पास जो नेट चार्ज होती है वो जीरो होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पी टाइप जो है वो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नहीं, वो क्या होता है ऐसे अनचार्ज होता है, उसमें चार्ज, नेट चार्ज जीरो होती है। ठीक है, उसमें चार्ज किया नहीं जाता उसको। देखो आगे नेक्स्ट देखिए, अबर आता है यहाँ पे दाशमिक संख्या 25 को, दाशमिक मतलब डेसिमल नंबर में है ये, ठीक है, 25 को द्विआधारी में लिखें यानी बाइनरी नंबर में लिखें। राइट द डेसिमल, क्या है, राइट द डेसिमल नंबर 25 इन बाइनरी, यानी डेसिमल में कितना है तो 25 है। चलिए ये डेसिमल में हुआ, इसको बाइनरी में ले जाना है तो यहाँ पे बाइनरी, बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, किसका है 25 का। चलिए लिखता हूं इसको, 2 से डिवाइड कीजिए तो 12 दूना 24, 1 बच गया, लिख दीजिए। 6 से लगाइए, ओके, अब 6 से लगाएंगे तो यहाँ 1 मिनट, सॉरी गलती हो गया, हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है तो 2 छक 12, 0, फिर 2 से लगाइए, ठीक है, 2 से लगाएंगे तो ये 3 आएगा, लिखाएगा 0, फिर 2 से लगाइए, 2 एकम 2 हो गया ऐसा, और यहाँ पर क्या होगा 2 एकम 2 3 है तो 1 बच गया। अब बोले थे ऐसे घुमा के लिख दीजिए इधर से, तो क्या लिखाएगा जरा देखिए, 1 1 0 0 1, देखिए 1 1 0 0 1, ये माइनस नहीं है, ये 1 ही है जो, ठीक है, आया था वहाँ पे, तो ये लिखा गया, यानी 1 1 0 0 1। देखिए तो 1 1 1 1 0 0 1, यही है सी नंबर। ओके, चलिए ये तो हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, बाइनरी संख्या सिद्धांत में 1 1 1 यानी 111 है, उसको 111 मत पढ़ जाइएगा, वैसे नहीं पढ़ा जाता है इसको, ठीक है, बाइनरी नंबर में डिजिट बाय डिजिट पढ़ना है, ठीक है। देखो निरूपित करता है, यानी इन बाइनरी सिस्टम 1 1 1 रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे पहले उसको लिख लीजिए 1 1 1। इसका बेस कितना होता है, तो बेस 2 होता है, पहले इसके पास पहुंचिए, तो 1 × 2 पे पावर 0 प्लस इसके पास आइए, 1 × 2 पे पावर 1 प्लस इसके पास आइए, 1 × 2 पे पावर 2। इस तरीके से बेस लेकर के इसको ऐड करते जाइए। देखिए तो यहां से कितना आएगा, 1 × 4 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 1, यानी 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0 मतलब 1, तो 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, यानी इसमें क्या आएगा 7 आएगा। देखो कैसे आ गया, ये देख लिए, ये हो गया 7, नोट कर दिए।
अब देखो बाइनरी नंबर में लिखना रहेगा तो 2 से डिवाइड करते जाइएगा, शेषफल को लिखते चले जाइएगा, ठीक है। और यदि बाइनरी से डेसिमल यानी डेसिमल से बाइनरी का, तो डेसिमल वाले को 2 से डिवाइड करते चले जाइए, जो लिखते चले जाइए, और जो लास्ट में बचेगा उसको यहाँ से ऐसे घुमा के लिख दीजिए। और इसमें क्या है, सजा लीजिए, तीनों 3 है उसमें, 3 1 1 1 है, जितना भी रहेगा सजा लेंगे। पहले एक से फर्स्ट वाला से स्टार्ट करेंगे, 1 है, 0 रहता तो 0 इंटू 10 टू दी पावर 0 लिखते, जैसा हो उसके हिसाब से काम करेंगे। और फिर लास्ट में सबको जोड़ देंगे बेस बना करके, ठीक है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए अगर आता है इसमें भी चीजिए करेक्ट रिलेशनशिप, यानी कौन है जो करेक्ट संबंध को बतलाता है। देखिए ये किसका है, इमीटर, बेस और कलेक्टर, 3 चीज है। तो ये 3 चीज किस में होता है, ट्रांजिस्टर में होता है। ये 3 चीज किस में होता है, ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर में इमीटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर होता है, यानी उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। तो तीनों की यदि बात करें तो इसमें आई जो होती है वो होता है आई बी प्लस आई सी, ये होता है कंडीशन। आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, ओके। तो इसमें देखिए, इसलिए कि बेस करंट और कलेक्टर करंट सम के इक्वल होता है इमीटर करंट, यानी ये वाला इमीटर वाला। तो इसमें कौन सा होगा जरा देखिए, तो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये तो यही वाला है 1 नंबर, ठीक है। ये 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि आई सी इज इक्वल टू आई बी प्लस आई नहीं होगा, ये सब तो होगा ही नहीं, तो ये हो गया, ओके। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए यहां पे होता क्या है, कॉमन बेस तथा कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के करेंट गेन बीच संबंध होता है। 2 बात है, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन करेंट गेन इन कॉमन इमीटर, यानी बोल सकते हो इन देखो करेंट गेन इन कॉमन इमीटर एंड कॉमन बेस एम्पलीफायर इज, यानी एक बार लेना है कॉमन बेस और एक लेना है कॉमन इमीटर। देखो तो यहां पर बात करते हैं इन सी बी, इसको बोलते हैं कॉमन बेस, ओके। तो कॉमन बेस में होता है करेंट गेन, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फा इज इक्वल टू होता है डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई, ये ध्यान देनी है। यानी चेंज इन करंट है, धारा में परिवर्तन है, किसमें, कलेक्टर में यानी संग्राहक में, और किसमें परिवर्तन है, इमीटर में परिवर्तन है, ओके। उसी तरीके से होता है इन सीई, इसको बोलते हैं कॉमन इमीटर। तो कॉमन इमीटर में जो करंट गेन होता है उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और बीटा इज इक्वल टू होता है डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा समझिए, सबसे जो बड़ा करंट है वो कौन है, यही इमीटर वाला। सबसे छोटा कौन है, बेस वाला, है ना, और बीच बीचवा में। तो देखिए यहां पर डेल्टा आई सी तो छोटा होगा किसके रेस्पेक्ट में, डेल्टा आई ई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि बताए थे कि जो कलेक्टर करंट होगा, कलेक्टर करंट होगा, संग्राहक वाला जो होगा, जो आई सी होगा, वो होगा 92% से लेकर के, ठीक है, 98% तक, ओके, या तो 90% से 98% तक, ऐसा। यानी लगभग कुछ कम होगा। तो कुछ कम जब ही होगा तो उससे भागा देंगे इससे,
ठीक है, तो क्या होगा, ये जब भी आएगा तो 1 से छोटा आ जाएगा, क्योंकि ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो इस केस में अल्फा जो होता है वो लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है। इसकी वैल्यू लगभग अल्फा का रेंज 0.9 से देखो 0.9 टू 0.99, यानी 1 के करीब हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा ही रहेगा, यानी अल्फा की वैल्यू, यानी अल्फा 1 से कम होता है। एक ऑब्जेक्टिव और हो गया। अब देखो, यही यदि बीटा लोगे, ठीक है, तो बीटा देखो डेल्टा आई सी है बाई डेल्टा आई बी है। आई बी सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा, तो नीचे वाला छोटा है और ऊपर वाला बड़ा है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा, लेकिन बहुत बहुत बड़ा आता है, लेकिन बहुत बहुत बड़ा आता है 1 से। और ये बीटा की जो रेंज होती है अप्रॉक्स 20 to 200 होता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से यदि ऑब्जेक्टिव पूछेगा तब होगा। यानी ऐसे बोल सकते हो कि कौन बड़ा, अल्फा बड़ा कि बीटा बड़ा, तो बोलिएगा बीटा बड़ा है, क्योंकि अल्फा 1 से छोटा है और बीटा 1 से बहुत बहुत बड़ा है। तो बीटा जो हुआ वो क्या हुआ, वेरी वेरी ग्रेटर देन अल्फा हुआ। यहां से 3-4 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपका। देखिए, लेकिन मुझे ये सवाल में नहीं किया, इसलिए मैंने बता दिया कि इससे रिलेटेड जितने भी तरह का ऑब्जेक्टिव आएंगे सभी आपका सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है फार्मूला से रिलेटेड पूछ दे। बताइए, कॉमन बेस में एम्पलीफायर जो रहेगा कॉमन बेस, उसमें करंट गेन का क्या फार्मूला है, तो डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई। यदि कॉमन इमीटर वाला बात करेगा तो क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू, यानी करंट गेन बीटा, तो डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई भी हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करेगा, यदि समझ जाएंगे तो बहुत सारे सवाल यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। लेकिन मुझे इसका रिलेशन चाहिए, तो ऐसा करो, इसको डेल्टा ई, सॉरी आई ई है, क्या इसको डेल्टा आई लिख दो, इसको लिख दो डेल्टा आई बी प्लस इसको लिख दो डेल्टा आई सी। दोनों तरफ क्या करो, डेल्टा आई सी से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिए, तो डेल्टा आई ई बाई डेल्टा आई सी इज इक्वल टू डेल्टा आई बी बाई डेल्टा आई सी प्लस 1 होगा। देखिए, डेल्टा आई ई है और डेल्टा आई सी है, क्या इसी को ऐसे लिख सकते हो, 1 बाई डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई। क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर भेज सकते हैं तो ऊपर से नीचे नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं ना, प्लस नहीं सॉरी, देखिए इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे, 1 बाई, देखिए डेल्टा आई सी और बाई डेल्टा आई बी, और ये प्लस क्या होगा, तो यहां पे 1 होगा। हो गया, ऐसा रिलेशन आ गया, इसको सॉल्व करते ला दिए। अब देखो 1 बाई डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई, डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई, क्या लिखोगे इसको, इसके बदले में अल्फा लिखोगे और इसके बदले में क्या लिखोगे, यहां से बीटा लिखोगे। हो गया ऐसा। चलिए देखिए, तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा 1 बाई, इसका वैल्यू देखो अल्फा है, इज इक्वल टू इसका वैल्यू 1 बाई बीटा प्लस 1। तो यहां से देखो एक मेन फार्मूला बना दो, यहां से इधर आ जाएगा, तो 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1। एक रिलेशन। चलते हैं अब आगे। देखिए यहां से ऐसा करो, 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू बीटा, एलसीएम ले लो तो 1 प्लस बीटा, सो अल्फा पलट दो इसको, तो बीटा बाई 1 प्लस बीटा। दूसरा रिलेशन देखो, क्या यह रिलेशन इसमें है, नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा का एक रिलेशन है बीटा बाई 1 माइनस अल्फा, जो मैच नहीं कर रहा है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए E1 है, इधर 1 को इधर लेकर आ जाओ, आगे बढ़ाते हैं। देखिए 1 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 1 बाई अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई बीटा। एलसीएम ले लो अल्फा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, 1 माइनस ये क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा। पलट दो, बीटा इज इक्वल टू अल्फा ऊपर, नीचे 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। एक तीसरा रिलेशन, यानी 1 2 3 रिलेशन मिला। यहां से कौन सा करेक्ट आ रहा है? क्या बीटा करेक्ट है? क्योंकि यही बच रहा है, ये दोनों तो चेक करके देख लिए, नहीं है। ठीक है, अब इसको देखेंगे, बीटा इज इक्वल टू, तो बीटा क्या ये है 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा? नहीं, नहीं है। अगला में देखते हैं, बीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा सही, गुड, 1 1 माइनस अल्फा, गुड। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ये वाला मैच कर गया। किसके साथ मैच किया? जरा इसको भी मिला दो, देखो यहां से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन, किससे रिलेटेड? करंट गेन से। किस में? तो कॉमन बेस, कॉमन इमिटर। ठीक है, अल्फा बीटा की बात बता दिए, क्या क्या होता है ये भी समझा दिए। बस करंट गेन है का रेशियो है, ठीक है, सॉरी करंट चेंज का रेशियो है जो करंट गेन कहलाता है। ठीक है, कलेक्टर और एक बार इमीटर के लिए, एक बार कलेक्टर और बेस के लिए। ओके, तो ये हो गया रिलेशन से रिलेटेड। अब इसमें 4-5 सवाल बन गया, इससे बहुत तरीके से घुमा सकता है सवाल को। यदि आप कंसेप्ट क्लियर रखते हैं तो किसी भी तरह से घुमाएगा तो सवाल बन जाएंगे। ओके, आगे बढ़ूं। देखिए, तो इसमें इतना ही सवाल कलेक्ट किए थे जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आप बना सकते हो। ओके।